इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब इनको समझते हैं, फिर इनकी एग्जाम्पल्स वगैरह वो ले आते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस of attraction among individual molecules। इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल होगा पूरा का पूरा, और फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी एटमों से बना हुआ होगा, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बतौर एग्ज़ाम्पल ले लें H2O, तो ये एक ऑक्सीजन कंसिडर करें और इसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन, कोवेलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन। इसके बगल में एक दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद है वाटर का, तो वो भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हुआ H2O का, ये भी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हुआ। अब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, और जो हाइड्रोजन्स हैं वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। दिस इज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करना शुरू कर जाएगा। This attraction is now known as intermolecular forces, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल और साथ में दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको अगेन एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज़ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। और अब एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के दरमियान जो ये अट्रैक्शन है, ये हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पॉइंट को सोच लें, समझ लें। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, तो ये कहलाती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब सिंपल ये कह सकते हो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जब अट्रैक्ट करेगा तो करेगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स creates a molecule and intermolecular forces join the molecules। अच्छा, यहाँ हम फिर इनको एक और तरीके से यूं डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन created due to attraction of polar sites between molecules। या वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल में पोलर साइड्स बन जाती हैं। पोलर साइड्स का मतलब कि कहीं पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और कहीं पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा।
तो इनकी अट्रैक्शन क्रिएट हो सकती है बिकॉज़ एक नेगेटिव है, दूसरा उसका अपोज़िट जो है वो पॉजिटिव है। तो इस किस्म की अट्रैक्शन से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी तो वो कहलाएंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये सेम मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है। आगे इनको फिर मज़ीद से समझेंगे। तो ये हो गई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनकी फर्दर जो टाइप्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसमें पहला टाइप जो हमें मिला होगा, यानी इन जो सारी अट्रैक्शन है तो इनको कैटेगराइज किया गया है इनटू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इनटू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और कभी आपको फिर ये भी मिल सकते हैं कि आयन डाइपोल फोर्सेस, एट्सेट्रा। ये उनके वो चीफ एग्जाम्पल्स हैं, जो हम टाइप्स हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड ऑल दीज आर कलेक्टिवली नोन एज वैंडर वॉल फोर्सेस। वैंडर वॉल्स फोर्सेस। तो इनका डिटेल हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की तरफ, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और इस तरह से आयन डाइपोल फोर्सेस।